अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ का विर्द कर लें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिन सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, क़ुरबानी के अय्याम हमसे रुख़सत हुए, लेकिन नमाज के अय्याम मरते दम तक और क़यामत तक जारी रहेंगे। इसलिए क़ुरबानी 3 दिन वाजिब है और नमाज पंजगाना हर दिन फ़र्ज़ है। कुरान मुक़द्दस है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज तमाम बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। चलिए हम नमाज की पाबंदी और नमाज पंजगाना की कसरत हम इस नियत से न करें कि नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती है और अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ी जाती है और कामयाबी के लिए पढ़ी जाती है। बल्कि इस नियत से भी अगर हम शुरू कर दें नमाज कि कुछ नहीं, कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन कम से कम बुराई से तो बचेंगे, कम से कम बेहयाई से तो बचेंगे। तो अगर इस नियत से भी लोग नमाज पढ़ना शुरू कर दे और नमाज की पाबंदी शुरू कर दे और नमाज पंजगाना में हाज़िरी देना शुरू कर देना, तो समाज से बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ आपको। अगर आप समाज और सोसाइटी से खराबियों को दूर करना चाहते हैं तो इस नियत ही से नमाज शुरू कर दे कि नहीं, कुरान का वादा है और कुरान का वादा गलत नहीं हो सकता। कुरान ने कहा है, कुरान की बात है, ये कुरानी दावा है कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि अगर बुराइयों से रुकना चाहते हो, बेहयाइयों से रुकना चाहते हो, तो एक फार्मूला है, एक नुस्खा है, एक अमल है। उस अमल का नाम सब मिलकर कहें नमाज है। कसम खुदा की प्यारे, अल्लाह के नबी ने यूं ही नहीं फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलात, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहले खलीफा की आंखों की ठंडक नमाज में है। सैयदना उमर बिन खत्ताब दूसरे खलीफा की आंखों की ठंडक नमाज में है। हदीस पाक में है कि जुमा की भीड़ में या ईद की भीड़ में अगर कोई मुसलमानों की गर्दनों को फलांगते हुए पहली सफ़, दूसरी सफ़, तीसरी सफ़ में जाए तो गोया कि वो जहन्नम में अपना रास्ता बना रहा है। यह हदीस है। इसीलिए
देखिए सबसे बड़ी बात है बंदों का दिल रखना, कसम खुदा की इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती, बंदों का दिल रखना। और अल्लाह सबसे ज्यादा राजी तब होता है कि जब बंदा बंदों का दिल रखता है। आप नमाज पढ़ें और बंदों का दिल ना रखें, रोज़ा रखें बंदों का दिल ना रखें, यही वजह है ख्वाजा ख्वाजगान सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल ने एक मर्तबा अपना नफली रोज़ा तोड़ दिया। जब लोगों ने पूछा हुजूर आप तो रोज़े से थे तो आपने रोज़ा क्यों तोड़ दिया, तो कहा कि अभी एक बूढ़ी माँ आई थी और उसका इरादा था कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हमारे घर से कुछ तनावुल फरमा ले, तो मैं रोज़ा तोड़ तो दिया हूँ, रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा है लेकिन दिल तोड़ने का बोल दें कफ़ारा नहीं है। इसलिए तो हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों का ख्याल रखें, हम गरीब हैं तब भी हम उसका ख्याल रखें, अमीर हैं तब भी हम उसका ख्याल रखें। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो नमाज देखिए यही सब कमी है, बस और कुछ नहीं है, मुसलमानों में कोई बात नहीं है, कमी बस यही है। इसीलिए कुरान कहता है ए अल्लाह हम अपनी कमियों को पूरा करना चाहते हैं, ए अल्लाह हम अपनी इस्लाह चाहते हैं, ए अल्लाह हम अपनी हिदायत चाहते हैं, ए अल्लाह कोई है जो हमारी रहनुमाई करे, ए अल्लाह कोई है जो मुझे तुझ तक ले आए, ए अल्लाह मैं चाहता हूं कि मेरी खामियां दूर हो जाए। तो कुरान ने जवाब दिया इन्ना सलात, कुरान ने जवाब दिया इन्ना सलात, नमाज पढ़, कायदे से पढ़, तरीके से पढ़, बाअदब पढ़, बावुजू पढ़, बातहारत पढ़, इज्तिमाइयत के साथ पढ़, बाजमाअत पढ़, सुन्नी के पीछे पढ़, तो देखना तेरी यही नमाज तुझे बुराइयों से रोकेगी, तेरी यही नमाज तुझे चुगली से रोकेगी, यही नमाज गीबत से रोकेगी, यही नमाज हराम खाने से रोकेगी, यही नमाज सूद का कारोबार चलाने से रोकेगी, यही नमाज झूठ बोलने से रोकेगी, यही नमाज धोखा देने से रोकेगी, यही नमाज पड़ोसियों के साथ जो है बुराइयां करने से रोकेगी, यही नमाज है जो तुझे रोक देगी, बुराइयों से रोक देगी। ये सबसे बेहतरीन फार्मूला है, कसम खुदा की नमाज जो है ना प्यारे, ये सबसे बोले बेहतरीन फार्मूला है, बेहतरीन नुस्खा है। इससे बेहतर नुस्खा तो मैं समझता हूँ हाँ हो ही नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस, मेरे सामईन और मेरे मुख्तदी मेरे साथ बोलें ताकि मुझे लगे कि नहीं आप लोग समझ रहे हैं और सुनने के मूड में हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इससे बेहतरीन नुस्खा तो हो ही नहीं सकता, इससे बेहतरीन फार्मूला नहीं हो सकता नमाज से बेहतर। इसलिए हम अगर ईद और बकरीद से फारिग हुए तो अब हमें नमाज की पाबंदी करना है। नमाज अल्लाहु अकबर, ये वो नमाज है ना प्यारे, करबला में इमाम ने नमाज पढ़ी और इस अंदाज में पढ़ी कि आज भी सारी दुनिया हुसैन के सजदे पर कुर्बान है। इस अंदाज में हुसैन ने रुकू किया कि सारी दुनिया हुसैन के रुकू पर कुर्बान है। इस अंदाज में हुसैन ने क़याम किया कि सारी दुनिया क़याम हुसैन पे कुर्बान है। इसलिए याद रखें कि आप अगर नमाज पढ़ते हैं और बाजमाअत पढ़ते हैं और सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिमे दीन के पीछे पढ़ते हैं तो यकीन जाने कि ये नमाज आपको बहुत कुछ दे जाएगी। अब मैं खुद ही अक्सर जुमा नमाज के टॉपिक पे बात छेड़ता हूं ना। इसका मतलब ये है कि मेरे तमाम मौज़ूआत में, तमाम टॉपिक्स में सबसे बेहतरीन टॉपिक जो है वो नमाज है। क्यों? इसलिए कि तमाम इबादतों में सबसे बेहतरीन इबादत नमाज है। अब कोई ये ना सोचे कि
पता नहीं सैयद साहब के पास सिर्फ एक ही टॉपिक है क्या कि सिर्फ नमाज ही पे बोलते हैं? तो आइए, कुरान पाक में अल्लाह ने नमाज के हवाले से एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, चार जगह नहीं, बल्कि अगर आप कुरान पढ़ते होंगे और ढंग से पढ़ते होंगे और तर्जमा के साथ पढ़ते होंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह ने नमाज के हवाले से 82 जगह, हाँ 82 बार हुक्म इरशाद फरमाया, अकीमुस्सलात। आप देखिए, पहला पारा पढ़ें तो अकीमुस्सलात, दूसरा पारा पढ़ें अकीमुस्सलात, तीसरा पढ़ें अकीमुस्सलात, चौथा पढ़ें अकीमुस्सलात, पांचवा पढ़ें अकीमुस्सलात। जबकि 30 पारे हैं, बल्कि एक एक पारे में तो कई बार है अकीमुस्सलात। ये भी आलिम दीन है माशाअल्लाह, मौलाना शम्सी आई अशरफी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, इनका हक अदा करें, इनकी खिदमत करें, इनसे मोहब्बत करें, क्योंकि 24 घंटा ये आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हैं कि फजर का वक्त हो तो आएँ, लोग आएँ तो मैं नमाज़ पढ़ा दूँ, ज़ोहर का वक्त हो हमारे भाई आएँ तो मैं नमाज़ पढ़ा दूँ, असर का वक्त हो तो हमारे भाई आ जाएँ तो हम नमाज। तो ये इनकी भी खिदमत करें आप, इनका बड़ा एहसान है, इनकी खिदमत करें भाई। ऐसे लोगों की खिदमत करें जो ज़ुबान ना खोलें, ऐसे लोगों की खिदमत करें जो अपनी मजबूरी शर्म से ना बता पाएँ, ऐसे लोगों को दाएं से दे तो बाएं को खबर ना हो, क्योंकि आप कि ये इमाम हैं आपके, आप इनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और ये वो नमाज है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो नमाज है प्यारे कि जिस नमाज के बारे में मुअज्जिन, छोड़िए आलिम दीन तो बहुत बड़े लोग होते हैं, जो मस्जिद का मुअज्जिन है वो भी महसूस करता है कामयाबी नमाज में। तभी तो वो ज़ोहर की अजान में कह रहा है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, है ना। असर की अजान में कह रहा है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मगरिब की नमाज में कह रहा है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। इशा की अजान में कह रहा है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फजर की अजान में कह रहा है हय्या अलल फलाह, आओ का। तो भाई मैं तो ये समझता हूँ कि अपने इलाके का चाहे बड़ा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पायलट्स हो, साइंटिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, बड़े बड़े लोग हो, बड़े मालदार हो, रिच मैन हो, जो भी हो, सियासी लीडर हो, लेकिन हम तो समझते हैं उससे बेहतर तो मस्जिद का वो मुअज्जिन है जो ये समझ रहा है कि कामयाबी लीडरिंग में नहीं है, कामयाबी इंजीनियरिंग में नहीं है, कामयाबी तो नमाज में है। इसीलिए मस्जिद में जो लोग रहते हैं ना भाई, मैं दिल से कह रहा हूं आप उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो मस्जिद वीरान हो जाएगी। आपको नमाज कौन पढ़ाएगा, आपको कौन बुलाएगा, हय्या अलस सलाह कहकर कौन बुलाएगा, आइए नमाज की तरफ। आपको कौन बुलाएगा कामयाबी की जमानत देकर, आइए कामयाबी की तरफ। तो जो लोग मस्जिद की खिदमत में 24 घंटा रहते हैं ना, उन्हें आप नवाजिए, उन्हें आप हदिया दीजिए, उन्हें आप तोहफा दीजिए, उनका दिल रखिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनके आगे ना चलें, उनके पीछे पीछे चलें, जहां से वो गुजरे वहां के लोग खड़े हो जाएं अदबन और बता दे कि हम इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। ये नमाज बहुत बड़ी नेमत है। यही वजह है प्यारे, आप मुझसे सवाल करें और सवाल करने का हक है आपको, क्योंकि आप हमारे भाई हैं। भाई भाई से सवाल नहीं करेगा तो किससे करेगा, बोलिए बोलिए। आप सवाल करें हमसे कि नमाज बेहतरीन इबादत है, नमाज में हुजूर की आंखों की ठंडक है, नमाज में हुसैन इब्ने अली की आंखों की ठंडक है, नमाज से अली राजी है और जिससे अली राजी है उससे सारे वली राजी है। ये आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये नमाज जमात के साथ पढ़ना क्यों जरूरी है? आप सवाल कीजिए हमसे, मैं आपको जवाब दूंगा। पहली बात तो यह है कि नमाज जमाअत के साथ पढ़ना ये वाजिब है। क्या है बोले? वाजिब। अगर कोई बिला उज़्र शरई जमाअत छोड़ता है तो वो क्या है? सख्त गुनाहगार है। सुने, सख्त गुनाहगार है। अगर किसी काम में फंसा है, बहुत मजबूरी है तो अलग बात है, लेकिन महल्ले में रहकर अगर वो जमात छोड़ रहा है, घर पे रहकर अगर वो जमात छोड़ रहा है
तो वो सख्त गुनहगार है। बल्कि ऐसे लोगों के बारे में हदीस में है कि मेरे सहाबा, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि कभी कभी आप नमाज पढ़ाते और नमाज पढ़ाने के बाद कहते कि मेरे सहाबा, मेरा दिल चाहता है ना कि जो लोग जमात में नहीं आए उनके घरों को आग लगा दूं। आज लोगों में निफाक क्यों है? लोग एक दूसरे को देखना क्यों नहीं चाहते? लोग एक दूसरे के साथ बैठना क्यों नहीं चाहते? लोग एक दूसरे के साथ खाना क्यों नहीं चाहते? लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना क्यों नहीं चाहते? वजह बताएं? जमात छोड़ने की वजह है। लिख लीजिए आप, जमात तो वाजिब है, शरीयतन वाजिब है, लेकिन इसमें हिकमत और इसमें जो राज मुजमर है और इसमें जो लॉजिक है वो मैं बताना चाहता हूं। जमात को इसलिए वाजिब करार दिया गया कि जमात के बहाने लोग इताअत भी करेंगे। बोल दीजिए, लोग इताअत भी करेंगे, जमात के बहाने लोग इत्तेहाद भी रखेंगे। अब इताअत और इत्तेहाद कैसे जमात में, यह भी समझे। जाहिर सी बात है, आप जब जमात के लिए आ रहे हैं तो कोई एक इमाम तो है जिसकी इताअत में आप नमाज पढ़ेंगे। जब तक वो इमाम अल्लाहु अकबर नहीं कहेगा, तकबीर तहरीमा नहीं कहेगा, तब तक हम नहीं कह सकते। जब तक वो इमाम रुकू में नहीं जाएगा, हम नहीं जा सकते। देखिए इताअत किस तरह हो रही है। देख लीजिए, जो लोग अपने आलिमों को इज्जत देते हैं, अपने इमाम का हाथ चूमते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, वही तो असल में अक्लमंद है, जो ये बताना चाहते हैं कि जिस इमाम की इताअत के बगैर हमारी नमाज नहीं हो सकती, तो हमारा सारा काम कैसे हो सकता है? नमाज नहीं हो सकती जब तक इमाम रुकू में है, हम रुकू में हैं। क्यों? क्योंकि हजरत जी अभी रुकू में हैं, तो हम कैसे जा सकते हैं? हम अगर सजदे में चले गए तो नमाज ही नहीं होगी हमारी। ये देख लीजिए, तो ये इताअत है। नमाज बा जमाअत में क्या है? बोल दीजिए, इताअत है, इताअत है, और इसी में इत्तेहाद है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे बगल में कौन है? कोई गरीब है। हमारे बगल में कौन है? कोई अमीर है। अब इसका फर्क खत्म हो गया। तुम अमीर बाहर हो, तुम गरीब बाहर हो, लेकिन अल्लाह के घर में सब एक है। यही तो इत्तेहाद है। इसीलिए बा जमाअत नमाज पढ़ने की कोशिश करें, ताकि इसके जरिए इताअत भी हो जाए, इसके जरिए इत्तेहाद भी हो जाए आपस में। और सबसे बड़ा फीडबैक ये है, सबसे बड़ा फीडबैक कि बा जमात लोग जो नमाज पढ़ते हैं, घर पे नमाज पढ़ने से 70 गुना ज्यादा, बोलिए, और एक हदीस में है 27 गुना ज्यादा, एक में है 70 गुना ज्यादा सवाब है। भाई हर कोई सवाब के लिए मरता है ना, हर कोई सवाब के लिए। और ये सवाब फायदा है, फायदा है, इसका हमें अभी एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये सवाब अभी नजर नहीं आएगा, लेकिन कब्र की काल कोठरी में नजर आएगा। कब्र की काल कोठरी में ये सवाब नजर आएगा। अल्लाह दिखाएगा कि इसी सवाब के लिए तुम इसको मामूली समझते थे, देख यही सवाब है जो तेरे हक में सिफारिशी बनकर आया है। इसीलिए मुसलमानों, तो बा जमात नमाज पढ़ने की कोशिश करें, है ना, और नमाज की पाबंदी करें, घर पर नमाज का हुक्म दें। मैं तो कहता हूं कि हमारी माँ बहनें भी कितनी खुशनसीब हैं कि वो अल्लाह ने उन्हें वो कुव्वत, वो पावर, वो तासीर अता की है कि अगर वो चाहें तो हर दिन पंजगाना नमाज के वक्त वो अपने घर को मस्जिद बना सकती है। भाई जहां सजदा करता है आदमी, वही तो मस्जिद है, सजदा करने की जगह। हमारी माँ बहनें सोचती हैं कि पता नहीं अल्लाह ने हम लोगों के लिए जमात क्यों नहीं रखा। तो जमात आप लोगों के लिए इसलिए नहीं है कि बेपर्दगी है। जमात में क्या है? बोलिए, बेपर्दगी है। इसीलिए दूसरे खलीफा सैयदना उमर बिन खत्ताब ही के ज़माने से औरतों को मस्जिद में आने से, नमाज पढ़ने से, बा जमाअत इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था।
कि आप नमाज के लिए नहीं आ सकती। बात समझे? तो औरतें घर पर नमाज पढ़ें, देखिए फिर बरकतें राज करेंगी। औरतें घर पर नमाज की आदत डाल लें, मजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कसम खुदा की प्यारे। औरतें अगर घर पर नमाज शुरू कर देना तो बच्चे फर्माबरदार होंगे। औरतें अगर घर पर नमाज शुरू कर दे तो शौहर फर्माबरदार होंगे। इसीलिए प्यारे, आइए हम सब अहद करते हैं, ए अल्लाह हमसे सब छूट जाए लेकिन नमाज ना छूटे। ए अल्लाह नमाज की तौफीक दे, बाजमाअत तौफीक दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। सिद्क़ दिल से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।